नमस्कार दोस्तों। तो सब ठीक। बोर्ड के एग्जाम कुछ दिन में आने वाले हैं मार्च में। तो अभी करीबन 45 दिन बचे हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए, 45 से 50 दिन। तो अपन जो हम सुदामा छात्रवृत्ति लाए हैं उस पर अपन चर्चा करें। हम पहले ही आपको ये बता दें कि सुदामा छात्रवृत्ति में किसी स्टूडेंट के लिए है, पर स्टूडेंट को ये नहीं कि इसमें आपको कुछ पैसे मिलेंगे, स्कॉलरशिप के बेस पे आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा और जो जो सुविधाएं हैं इस पर अभी अपन चर्चा करेंगे, इस पर अपन बात करेंगे। तो आइए इस पर अपन देखते हैं। पहले इसमें क्या है, अगर आपको हम बताएं तो अगर जैसे हमारी टीम की ही बात की जाए तो सारिका जी है और हम और हमारी टीम और भी है जो काम कर रहे हैं। और अगर आप इसको अभी इसको जो हम बताएंगे आपको, तो ये पूरा AI बेस्ड मॉडल है। तो अगर अपन बात करें तो सुदामा छात्रवृत्ति योजना क्या है, इसके पहले अपन जान लेते हैं ये किस किस के लिए है। तो ये सुदामा छात्रवृत्ति योजना नवोदय के बच्चों के लिए है, डिफेंस के लिए, SSC, UPSC, MPPSC, GEE, CUET, MP पुलिस, बैंकिंग के लिए तो है ही। और साथ साथ में इसमें AI के भी कुछ कोर्सेस है जो आपको इसमें दिए जाएंगे। तो अगर जैसे हम बोले तो नवोदय के लिए, तो अगर जो बच्चा 3rd क्लास पास कर चुका है और 4th में आया है तो वो उसमें एनरोल कर सकता है। 4th क्लास से लेके MA BA BSc तक के सब लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें AI भी है। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। अगर जैसे आपको बताया, अगर कोई नवोदय का बच्चा इसमें अगर एनरोल करता है, अगर वो 4th क्लास में आया है तो वो इसमें एनरोल कर सकता है। इसमें नवोदय की उसको बुक मिलेगी डिजिटली और इसमें क्लासेस मिलेंगी, प्लस AI के कोर्सेस मिलेंगे। जैसे जनरेटिव AI फर्स्ट में, जनरेटिव AI के बाद उसमें मिलेगा क्या, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। करीबन 1000 के करीबन इसमें प्रॉम्प्ट मिलेंगे और इसमें पूरा एक डेडिकेट कोर्स रहेगा। और फिर AI का एक फुल कोर्स मिलेगा लास्ट पर, इसमें कुछ शर्तें रहेंगी हमारी। तो इस वीडियो को आप देखिए और समझिए। और अगर डिफेंस की बात करें तो अगर जैसे NDA को ले ले तो 16.5 जो एज रहती है, 19.5 तक, तो उसके 1 साल पहले आना पड़ेगा। और अगर SSC की बात करें तो उसकी एज लिमिट है जैसे UPSC की 21 साल से 32 साल तक है। तो इसमें करीबन आपको आपके पास 2 प्रयास होने चाहिए। तो ये तो इन पे अपन चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक एक विषय की अपन उनकी चैनल पर कर लेंगे और इसमें हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे विस्तार से। पहले अपन समझते हैं सुदामा छात्रवृत्ति योजना क्या है। सुदामा छात्रवृत्ति योजना क्या है, अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो हम और हमारी टीम और हमारे दोस्त करीबन इस पे 1 साल पहले से काम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी दिक्कतें भी आई हम लोगों को, शायद अभी भी दिक्कत आ सकती है ऐप में शुरुआती समय में। हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जैसे पृष्ठभूमि की जाए तो आज 15 दिसंबर है, आज से ये लाइव हो जाएगी। आप आज शाम से करीबन 7 बजे से ही लाइव हो जाएगी। तो कल से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो 15 दिसंबर से, और अगर इसका नाम सुदामा है, नाम की अगर चर्चा करें अपन, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए बिल्कुल नहीं। तो आप लोग ये बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि अगर इसका सुदामा नाम है तो ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ST SC OBC सबके लिए है बस नाम, क्योंकि हम लोगों की टीम का जिसमें ज्यादा वोट आए, उसमें मतलब जिसके सबसे ज्यादा मत रहे, उस नाम से हम लोगों ने उसमें सुदामा रखा है। इसके पीछे पहले हम लोग एकलव्य भी नाम सजेस्ट किया था टीम ने और पार्थी नाम सजेस्ट किया था, पर उसके बाद जब हम लोग ज्यादा मत सुदामा नाम पर आए तो इसलिए हम लोग ने इसका सुदामा नाम रखा। और अगर इसकी लक्ष्य की बात करें तो ग्रामीण स्तरीय है। ग्रामीण स्तरीय को AI की फील्ड में आगे ले जाना, जो अमेरिका और चाइना के गांव गांव स्तर पे अभी ग्रामीण स्तर पे AI पहुंच चुका है ऑलरेडी। अगस्त में पहुंच चुका था। तो अब मतलब मेरा टारगेट है कि AI को पूरी तरह गांव गांव स्तर पर ले जाना और पढ़ाई को तो साथ में ले ही जाना है। अगर इसकी बात करें तो वंचित वर्गों के लिए है और ST SC OBC सबके लिए है, और खास तौर से वंचित वर्गों को इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्या सुविधाएं मिलेंगी सुदामा छात्रवृत्ति में, तो सुदामा छात्रवृत्ति में आपको सुविधाएं मिलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। जैसे कि अगर कोई बच्चा 4th क्लास में आया है, वो अगर इसका फॉर्म भरता है तो उसको ऑनलाइन कक्षाएं मिलेगी नवोदय की प्लस AI की। अगर कोई डिफेंस का बच्चा है तो डिफेंस की भी मिलेगी। और जैसे NDA हो गया, अग्निवीर हो गया, SSC, तो उसको क्लासेस मिलेंगी ऑनलाइन। UPSC के बच्चे को UPSC की। हाँ, और एक बात और हम आपको बताएं, जैसे UPSC या GEE की क्लासेस हम लोग पूरी नहीं दे पाएंगे, तो जो भी इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट है कोचिंग, उनके हम लोग ऑनलाइन एक्सेस आपको दिलाएंगे। उसमें कुछ हमारे टारगेट रहेंगे, उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। कक्षाएं आपको ऑनलाइन मिलेगी, नोट्स आपको डिजिटलाइज्ड मिलेंगी, और टेस्ट सीरीज भी आपको डिजिटलाइज्ड मिलेंगी। पर 50 टेस्ट सीरीज आपको ऐसी मिलेंगी, उसकी OMR शीट आपके घर पे भेजी जाएगी। तो आप इसमें सही पता, डाक और पिन कोड सब सही सही भरे। एक बार आप उसको ऑनलाइन फॉर्म को, गूगल फॉर्म को देख सकते हैं।
और इसकी मेंटरशिप की बात करें तो यह वेबिनार के थ्रू अभी से चलेगी। जैसे 11th और 10th और 12th के एग्जाम हो रहे हैं तो इसमें जो बेस्ट टीचर है उनसे अपने विषय के एक्सपर्ट उनके थ्रू आपके वेबिनार चलेंगे और जो भी चीज़ें आपके डाउट है आप वो भी पूछ सकते हैं वेबिनार के थ्रू। और मेंटरशिप तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही। और लाइब्रेरी की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने करीब 40 से ज़्यादा पुस्तक ऐप पे अपलोड कर चुके हैं, पर अभी वो दिखेंगे नहीं आपको क्योंकि उसके अभी कोड जनरेट हो रहे हैं, हम लोग उस पर कभी काम कर रहे हैं। तो जुलाई के करीबन जुलाई तक हम लोग वो बुक पब्लिश कर देंगे। और अलग अलग बुक से जैसे एनसीईआरटी की ले लो या दृष्टि की पुस्तक ले लो तो उनकी डायरेक्ट पुस्तक पर डाउनलोड करके ऐप पर नहीं डाल सकती, उसमें अभी कुछ समस्याएं आती हैं, तो उनसे हमारा संपर्क बना हुआ है अभी कंपनियों से। अगर भोजन की बात करें और आवास की बात करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि हम लोग इतनी चीज़ें मैनेज करेंगे तो शायद ये कर पाना थोड़ा मुमकिन हो। तो इसमें हम लोगों का क्या है, जैसे जो इसमें मतलब एक विषय में जैसे कोई डिफेंस में अच्छा है या यूपीएससी में उसका माहौल एनवायरनमेंट वैसा नहीं है पढ़ाई करने का, तो एग्जाम के 30 या 45 दिन पहले हम उसको यहाँ पे बुलाएंगे और करीबन अगर 50 दिन पहले बुलाएंगे तो 50 टेस्ट सीधे हम लोग करवाएंगे, उस पर ध्यान रखेंगे, उसका भोजन और आवास व्यवस्था हम करेंगे। पर इस चीज का हम दावा बिल्कुल नहीं कर रहे क्योंकि जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग की है तो उसमें शायद थोड़ी कमियां हो सकती हैं, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। और इसकी अवधि की बात करें तो यह 2 वर्ष ये रहेगी स्कॉलरशिप, क्योंकि अगर जैसे आप GEE का कोर्स देख लो तो करीबन 15 महीने में होता है, 15 से 16 महीने में। और अगर अपन यूपीएससी की बात करें तो 18 से 20 महीने में इसका सिलेबस कंप्लीट होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट तो एक अलग ही बात मान लो आप, तो इसको 2 साल के लिए है। और इसमें प्रति 100 स्टूडेंट आएंगे, जैसे अगर आप देखें तो नवोदय के 100 स्टूडेंट, और एग्जाम्पल के लिए आपको अगर बताएं जैसे नवोदय के डिफेंस के 100 स्टूडेंट आ गए तो उसमें से 50 स्टूडेंट अगर सेकेंड ईयर चले गए दूसरी साल तो 50 और आ जाएंगे, तो 100 जी पूरे हो जाएंगे। तो जैसे अगर डिफेंस में देखें तो 100 डिफेंस के, 100 एसएससी के, 100 एमपीपीएससी के, शायद ये भी हो सकता है कुछ बढ़ सकते हैं कुछ घट सकते हैं। अगर कम रहे तो उसमें किसी और दूसरी उसमें जैसे अगर यूपीएससी में कम स्टूडेंट मिले तो GEE में हम लोग बढ़ा सकते हैं, जो हम लोगों का फिक्स है। तो उसके थ्रू करीबन हम लोगों का टारगेट है इस बार कि इतना बड़ा तो हम लोगों का यूपीएससी या एनटीए जैसा इतना बड़ा तंत्र नहीं है कि परीक्षा हम लोग करवा सकें। पर ये जरूर है हम लोगों का करीबन 1000 स्टूडेंट पूरे मिलाकर उनके लिए और AI फील्ड के लिए, तो हम लोग करीबन 10,000 के लिए काम कर ही रहे हैं अभी। तो आप ये चीज समझ गए। तो आवेदन कौन कर सकता है, अगर आवेदन की बात है तो आवेदन कौन कर सकता है, इसमें अगर कुछ शर्तें भी हैं हम लोगों की करीबन, जैसे अगर आप यूपीएससी को ही ले लो या जैसे आप डिफेंस को ले लो या कोई भी एक परीक्षा को ले लो, उसमें आपके पास मिनिमम 2 अटेम्प्ट तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अटेम्प्ट खत्म होने वाले हैं और आपने इसको अप्लाई कर दिया उसके लिए आपको तो माने नहीं माना जाएगा। तो आपके पास 2 प्रयास तो होने ही चाहिए। अगर एज की बात करें तो जैसे अगर एनडीए का ही ले लें एग्जाम्पल, तो एनडीए में क्या है 16.5 19.5 है, तो आपको यहाँ पे 15.5 के करीबन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, 15.5 से 18.5 की एज तक। अगर इसकी माध्यम की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट जैसे GEE है डिफेंस के हैं तो वो इंग्लिश में रहेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, पूरी इंग्लिश रहेगी, हिंदी में हम लोग समझाएंगे और भी जो हम लोगों के एक्सपर्ट टीचर है वो। और अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी पूर्ण रूप से हिंदी मीडियम के लिए है। और एमपीपीएससी अगर नौकरी की बात करें तो आप इसमें देखेंगे कि जो सरकारी या लाभ के पद पर है तो उसको ये चीजें प्राप्त नहीं होंगी। हाँ एक चीज हमारी शर्त है हम लोगों की, तो जो अगर अतिथि टीचर है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, भर सकता है और वो अपना देख सकता है इसको क्या है। अब जैसे अगर आप इसका फॉर्म भरेंगे तो इसमें कुछ चीजें क्या है कि आप GEE के लिए नहीं बने तो आपको एक बेसिक सा पता चल जाएगा कि ये आपके लिए है कि नहीं। GEE के एग्जाम में से आपकी क्लियरिटी हो जाएगी क्योंकि आपकी बेसिक है कि नहीं। अगर प्राथमिकताओं की बात की जाए तो इसमें वंचित वर्गों के लिए है, खासतौर से वंचित वर्गों पे हम लोग का फोकस है इस बार। और जो सब क्लासेस के स्टूडेंट आगे फ्यूचर में आएंगे जो साल में 2 बार करवाने की हम लोग की कोशिश है, तो उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो साल में 1 बार, तो इस बार तो हो गई 25 में, अब साल में 2 बार की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसमें क्या है कि अगर इतने बड़ा तंत्र को संभालना है या उसको मैनेज करना है कि किसी चीज की घोषणा करना और उसको आकार देना बहुत कठिन होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसमें थोड़ी कठिनाई आ सकती है क्योंकि अभी शुरुआती समय में आप अगर ऐप पे देखेंगे तो उसमें थोड़ी कठिनाई आ सकती है। तो इसमें साल में 2 बार हम लोग की कोशिश है। और एक कोशिश और है कि हम लोग ऑफलाइन परीक्षा करवाने की, जो भी इसका टेस्ट रहेगा ऑफलाइन की, तो आप लोग देख सकते हैं ऑफलाइन के लिए।
और अगर चरण की बात करें तो बेसिक बेसिक इसमें आएगी। जैसे आपका अगर कोई बच्चे जैसे 9th क्लास से भरेगा तो उसमें बेसिक मैथमेटिक्स या ये चीजें पूछी जाएंगी। नवोदय के लिए तो ये कुछ नहीं है, नवोदय के लिए उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो नवोदय का तो ऑनलाइन ही होगा। ये बात मैं फिर क्लियर कर देता हूँ दोबारा से। नवोदय को बच्चे अगर इसको क्लियर मतलब भरता है 4th क्लास से 8th क्लास के बीच में, तो उसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ना कि ऑफलाइन। तो ये आप लोग समझ सकते हो। 9th से BSc MSc के बच्चे हैं तो उनके ऑफलाइन होंगे, प्लस आप चॉइस कर सकते हैं कि ऑफलाइन देना या ऑनलाइन। और इसके फर्स्ट चरण की बात करें तो अगर आप फर्स्ट चरण पास करते हैं या मतलब अगर आप फॉर्म भरते हैं और इसको पास नहीं भी कर पाते, तो आपको AI की कोर्स पूरी तरह खुल जाएंगे। मगर इसमें एक कंडीशन है, हमारी शर्त है कि आपको फर्स्ट चरण देना होगा, क्योंकि अगर आपके बेसिक है तो वो उससे आप AI पे अच्छी पकड़ करेंगे। और इसमें एक चीज भी है, अगर आपने फर्स्ट चरण पास किया तो जो बेसिक फाउंडेशन सब्जेक्ट है जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, कलर ग्रेडिंग, अगर जैसे आपको ग्राफिक भी सिखाना है तो आपको कलरों का अच्छा नॉलेज है कि नहीं, जी इसमें थोड़ी चीजें पूछी जाएंगी। हाँ ये हो सकता है 9th से लेके MSc BSc के बच्चों के लिए, BA MA के लिए थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम हो सकता है, ये हम लोग पहले ही बता दे रहे हैं। और इसमें फर्स्ट चरण की बात की जाए तो इसमें अगर आप फर्स्ट चरण पास करेंगे या फेल होंगे, ये बिल्कुल नहीं है, बस आपको पेपर देना है, क्योंकि उससे आपसे डिसाइड होगा कि आपको पहले कौन सा कोर्स देना है। तो सबसे पहले आपको जनरेटिव AI एक्चुअल में क्या है करीबन वो खुलेगा, उसमें आपको करीबन 30 क्लास रहेंगी। उस 30 क्लास में आपको 4 टेस्ट देने पड़ेंगे, 4 टेस्ट, सॉरी 7 लिख दिया, 4 टेस्ट देने पड़ेंगे। जब वो 4 टेस्ट आप दे दोगे तो उसके बाद आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक कोर्स अपने आप खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। पर उसमें शर्त क्या है कि आपको 4 टेस्ट तो आप देने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स खुलेगा, उसमें भी कुछ क्लासेस रहेंगी, थ्योरी रहेगी, और प्रैक्टिस के लिए करीबन हम लोग 1000 करीबन पूरे ऑल अराउंड में लाके प्रॉम्प्ट देंगे, जिससे आप लोग AI सीख सकते हैं, अच्छे से अच्छे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, मतलब अपने दिमाग को कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर जब आपको ये बनने लगी तो AI का फुल कोर्स, डेडिकेटेड पूरा कोर्स आपको दिया जाएगा, और उसमें आपको प्रैक्टिस दी जाएगी और कुछ टारगेट भी दिए जाएंगे। टारगेट तो हालांकि जनरेटिव AI से ही दिए जाएंगे, हमारे कुछ उसमें आपको एडवांस लेवल के जो टारगेट दिए जाएंगे, और शायद आपको काम करने का मौका भी मिल सकता है सब क्लासेस में। AI के जो भी काम है उसमें अगर जैसे आपको जो भी काम सीखने हैं तो आप AI अगर आपको आने लगी तो आप सब क्लासेस में आपको काम मिल सकता है। ये दावा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि काम यहाँ पे 100% मिलेगा, मगर ये चीज है कि अगर कोई बच्चा अगर इसमें एडवांस हो गया तो उनको यहाँ पे प्राथमिकता सबसे ज्यादा दी जाएगी। अब फर्स्ट चरण की बात हो गई। अब उसके बाद जैसे कोई बच्चा ने UPSC भरा तो UPSC जैसी परीक्षाएं होगी, सिलेबस उससे थोड़ा कम रहेगा, NCERT बेस्ड सिलेबस रहेगा, ना कि UPSC लेवल का। NCERT का बेसिक सिलेबस रहेगा, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रीलिम्स मेंस जैसे अगर बात करें तो 3 चरणों में परीक्षाएं होंगी, प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू ए। और जैसे अगर आप डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में 2 पेपर होते हैं, वो हो गए, पैटर्न वैसा ही रहेगा, बस उससे उतना कठिन नहीं रहेगा, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रथम चरण देना होगा, अगर जिसको स्कॉलरशिप का लाभ आने चाहिए इस 2 साल के लिए, तो आपको प्रथम चरण पास करना होगा। जो बच्चे पास भी नहीं करेंगे तो उनको बेसिक फाउंडेशन कोर्स प्लस AI के सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेंगे, AI के कोर्स वो, मगर उसके लिए भी आप कुछ गाइडलाइंस है, आप जाके विवरण पुस्तिका देख सकते हैं। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में क्या है, 15 दिसंबर से, जो आज है 15 दिसंबर से 20 मार्च तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सब क्लासेस के ऐप पर। अगर इसकी परीक्षा की बात की जाए तो बोर्ड एग्जाम अभी चल रहे हैं, हम लोगों का तो बन रहा था कि अभी 20 दिसंबर को इसका एग्जाम करवाएं, पर वो बन नहीं पाया। तो इसके लिए बोर्ड एग्जाम के बाद, क्योंकि बच्चे उसमें पढ़ाई भी कर लेंगे तो टेस्ट में उसका ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इसका स्कॉलरशिप का। तो 1 दिसंबर को करीबन परीक्षा होगी, और शायद बढ़ भी सकती है ये परीक्षा। अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसमें प्रथम चरण में जो बच्चे पेपर देंगे उसमें फाउंडेशन सब्जेक्ट फाउंडेशन के आएगा, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक पॉलिटी, ये सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। और अगर परिणाम व प्रतीक्षा की बात करें तो 1 अप्रैल को अगर एग्जाम होगा, ऑफलाइन पे हम लोग ज्यादा जोर देने पर लगे हैं, आप लोग एक बार फॉर्म देखेंगे तो उसमें ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का, तो आप लोग उसमें चॉइस कर सकते हैं। अगर 60% ऑफलाइन का रहेगा तो हम लोग 60 ऑफलाइन करवाएंगे, अगर 60% ऑनलाइन का रहा तो हम लोग ऑनलाइन ही एग्जाम करवाएंगे।
अगर 1 अप्रैल से अगर हुआ तो इसमें आप एक चीज समझ के रखिए, अगर 1 अप्रैल से इसमें कुछ हम लोग जो कॉपी चेक करेंगे मतलब OMR शीट के थ्रू होगा, तो उसमें आपको आंसर की भेजी जाएंगी सब स्टूडेंट को जो भी है उनके ऐप पर आंसर शीट भेजी जाएंगी सब क्लासेस की, तो आप उसमें देख सकते हैं और जो भी गलतियां हैं आप उसमें बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो आंसर शीट जब हम भेजेंगे तो आप उसको देख सकते हैं और जो भी गलतियां हैं अगर हम लोगों की वजह से कुछ गलतियां निकली होंगी ऑन आंसर की में आंसर की में अगर कुछ गलतियां निकली होंगी तो उसमें हम लोग सुधार करेंगे और उसके प्लस पॉइंट आपको दिए जाएंगे, ना कि नेगेटिव पॉइंट। तो एक तो वो हो गया और फिर उसके बाद 2 दिन बाद जैसे आपको 1 तारीख को एग्जाम हुआ तो आप 3 तारीख को आपके यहाँ आंसर की भेज दी जाएगी, उसमें आप बता सकते हैं क्या गलत है क्या सही है, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा इसमें। और जब ये हो जाएगा आपको तो उसके बाद हम लोग 2 दिन और लेंगे, तो करीबन 5-6 दिन होगा, उसके 7 दिवसीय में अगर आप कहा जाए तो 1 दिवसीय में 7 दिवसीय बोले सॉरी 1 दिवसीय में मतलब 1 सप्ताह में सॉरी 1 सप्ताह में हम लोग रिजल्ट जारी कर देंगे। और इसमें भी कुछ कंडीशन है हम लोगों की शर्त है कि बच्चा अगर जब फॉर्म भरेगा तो उसमें मेंशन रहेगा कि आपको अपना रिजल्ट पब्लिश करवाना है, जो जैसे भी औरों के एग्जाम पब्लिश होते हैं, या फिर आपको अपना रिजल्ट किसी को नहीं दिखाना। जिसमें ये भी हो सकता है कोई भी अगर अतिथि वाला टीचर भी दे रहा है उसको अपना रिजल्ट नहीं दिखाना किसी को, तो मतलब तो उसमें आप भर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं कि आपको अपना रिजल्ट केवल आपको पता चलना चाहिए, किसी और को नहीं। तो इसमें ये भी सुविधा है, तो आप उसमें देख सकते हैं एक बार। अगर नियम व शर्तों की बात की जाए तो इसमें कुछ नियम है हम लोगों के, नियम है तो लक्ष्य देंगे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान ली यूपीएससी और किसका एनडीए का अगर अपन कंपैरिजन करें तो इनकी जो करंट अफेयर रहती है वो शायद आप देखेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखें तो सेम सेम रहती है, कुछ भाषा में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। तो अगर जैसे आपको कुछ टारगेट जैसे दिए जाएंगे कि आपको 72 घंटे में 3 दिन में 9 क्वेश्चन कंप्लीट करनी है, तो आप एक ही दिन में वो 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, एक सब्जेक्ट मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के 3-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, या तो फिर आप 3 दिन में कर लीजिए, 3 दिन में 3 क्वेश्चन कर लीजिए, 9 दिन हो गए। ये आपको कुछ टारगेट दिए जाएंगे, नियत लक्ष्य को आपको पूरा करना होगा। और इसलिए भी क्योंकि जो इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट बनेगा तो आप उसमें देखेंगे एक नंबर से 400 रैंक आगे पीछे हो सकती है, केवल जैसे इसको हमने ये जो पूरा सिस्टम ने बनाया यूपीएससी एनडीए और जीडब्ल्यू को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 1 नंबर से आपकी रैंक आगे हो सकती है 100 नंबर और 1 नंबर से 100 नंबर पीछे भी हो सकती है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। और उसमें चीजें क्या है, जैसे नियमित लक्ष्य में तो हमने आपको बता दिया करीबन 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और उसमें कुछ हमारी और भी टर्म कंडीशन है, जैसे अगर आपको 3 बार वार्निंग दी जाएगी 1 मंथ में, करीबन ऐसे 2 बार आपको वार्निंग दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 3 बार आपको वार्निंग दी जा सकती है कि आप लोग नियमित कार्य करिए। अगर आप लोग कार्य नहीं करेंगे तो हम लोगों को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं और उसमें आपको दंड अगर करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे तो उसके लिए भी आपको इससे निष्कासित कर दिया जा सकता है। इसमें कुछ हम मान सकते हैं कि कुछ कमियां हैं, कुछ हम लोग की शर्तें हैं। पर जैसे अगर कोई भी हम बड़ी इंस्टीट्यूट का आपको अगर सिलेबस दिलाएंगे तो उसमें कुछ हमारी भी शर्त रहेंगी जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, उनकी तो शर्त रहेंगी। पर अगर हमारी फुलफिल, अगर जैसे आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता दें, अगर किसी बच्चे ने ये पूरा कोर्स पास कर लिया तो अगर उसने यूपीएससी का चुना है, अगर उसने यूपीएससी कर लिया, यूपीएससी की आप अभी आप करंट यूनिवर्सिटी की अगर फीस देखें या पीडब्ल्यू की फीस देखें, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि दृष्टि की या कोई भी कोचिंग की आपको दिलाऊंगा। हाँ, पर ये जरूर है कि जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ से हम लोग अगर इन 2 मंथ में अगर कवर नहीं कर पाएंगे तो जो भी देश की बेस्ट इंस्टीट्यूट कोचिंग है उसके सिलेबस हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों की बात भी चल रही है, हम लोग ऐसे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम लोग अभी बात भी कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे हैं तो वो आपको यहीं पे आके पढ़ने पड़ेंगे, कुछ का वो एक्सेस वहाँ पे मिल जाएगा और मिलेगा सिर्फ क्लासेस के ऐप के थ्रू, इसी में उनकी क्लासेस खुलेगी। शायद दृष्टि का भी हो सकता है, क्योंकि अभी लोग हम दृष्टि पे बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पे भी हो सकता है। तो उसमें आपको अनुशासन बनाना है, क्योंकि अगर हम लोग इतनी चीजें आप पर इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, तो आप कुछ हमारी शर्त जरूर रहेंगी। अब आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन आप सिर्फ क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद आप विवरण पुस्तिका है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से इसलिए पढ़िए क्योंकि और भी चीजें उसमें बहुत विस्तार से दी हुई हैं। और जैसे अगर बात की जाए तो एनडीए एसएससी यूपीएससी की, तो इनके लिए हम एक अलग अलग
वीडियो ला रहे हैं जिसमें उसी फील्ड के बारे में बस बताया जाएगा। तो आप सब क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विवरण पुस्तिका पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सुदामा छात्रवृत्ति का एक कोर्स टाइप का मिलेगा, उसमें कोर्स जैसा बना रहेगा। उस कोर्स में क्या रहेगा, आपको एक QR कोड मिलेगा। अभी गूगल फॉर्म की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, शायद 3 दिन में 20 तारीख तक उसमें हम लोग 3 या 4 दिन में उसमें गूगल फॉर्म भी इंक्लूड कर देंगे, तो आप वो भी देख सकती हैं, इसमें वो ही मिल जाएगा। इसको हमने कोर्स जैसा क्यों बनाया है, क्योंकि अगर आप जब इसमें फॉर्म भरेंगे तो इसके पास आप जो भी पेमेंट करेंगे, करीबन 400 रुपए इसकी अगर फीस की बात की जाए तो इसकी 400 रुपए करीबन फीस है। हाँ, इसमें अगर कोई मेल करेगा हम लोगों को या हमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा तो 50 रुपए का कूपन कोड भी हम लोग कोशिश करेंगे जनरेट करने की, अगर हो जाएगा अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें ये सुविधाएं हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और सबसे पहले मेरा यही कहना है कि आप सबसे पहले विवरण पुस्तिका पढ़िए, विवरण पुस्तिका को बहुत ध्यान से देखिए और उसके बाद आप फॉर्म भरिए। इसमें फीस भी आपकी करीबन 400 रुपए है। और इसमें चीज़ें क्या है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचे कि हमारे 400 रुपये चले गए, तो इसमें आपको AI की कोर्सेस मिलेंगे और उसमें भी हम लोग की टर्म कंडीशन है, एक बार आप जाकर पढ़ सकते हैं। और एक एक विषय की हम लोग एक एक वीडियो लाते रहेंगे जो आपको थोड़ी सी क्लासेस की सुदामा छात्रवृत्ति के बारे में आपको क्लियरिटी हो सके। तो धन्यवाद, आपको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। और सबसे पहले आप ऐप पे जाइए, उसको कोर्स बना है वो देखिए, आपको कोर्स में आपको जाके भरना पड़ेगा 20 तारीख तक। और उसमें अभी से आपके वेबिनार चलेंगे, लाइव चलेंगे वेबिनार, तो आपको वेबिनार लाइव ही आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रिकॉर्डेड का कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं वेबिनार में। और कुछ भी चीज़ें हैं तो आपके फॉर्म के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। और उसमें एक चैट का भी सेक्शन है, अगर जो भी आपकी इंक्वायरी है तो आप वो पूछ सकते हैं। बस कुछ ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए क्योंकि हमें रिप्लाई ना देना पड़े और कुछ हम काम में व्यस्त हो जाएं तो नेगेटिव बातें कीजिए। हाँ, ये है कि अगर आप कोई तर्क भरा अगर क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको समझ में ना आए तो उसका रिप्लाई हम लोग जरूर देंगे और फोन लगाने के थ्रू देंगे। तो अगर आप कोई भी मैसेज करते हैं तो मैसेज करें और उसके बाद उसमें अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें, क्योंकि हम लोग अपने यहाँ से कॉल लगाएंगे। तो आप लोग फॉर्म भरिए, देखिए चीजें, पहले पॉलिसी पढ़िए, मेरा तो यही कहना है अब भी कि आप लोग सबसे पहले पॉलिसी पढ़िए और उसके बाद पॉलिसी पढ़ने के बाद फिर आप डिसाइड कीजिए और एक बार आप अपने पेरेंट्स से अपने घर वालों से पूछ के इसमें एनरोल कीजिए। अगर आपको लगे तो आप लोग इसमें आ सकते हैं। और कुछ चीज़ें हमारी हैं जो हम आपको स्कूल में आके मतलब बता सकते हैं, और कुछ वीडियो हैं जो हम इसमें फॉर्म भरने की प्रोसेस, गूगल फॉर्म कैसा भरा जाता है, ये भी हम लोग वीडियो बना के डालें, क्योंकि इसका अगर फॉर्म की बात करी जाए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका फॉर्म भरना, तो उसको थोड़ी आप बहुत अच्छे से भरिए, क्योंकि इसमें आगे कुछ चीजें पूछी जा सकती है। जैसे अगर हमने चरण 3 की बात करी थी फर्स्ट चरण की बात, तो उसमें कुछ चीजें हो सकती है इसमें आपकी शायद आई पूछ सकती है, तो आप लोग इसको ध्यान से और पॉलिसी को ध्यान से पढ़ते हुए फॉर्म को भरिए। नमस्कार दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो इसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।